हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडीज एंड प्रिपरेशंस नहीं सर, स्टडीज एंड प्रिपरेशंस नहीं। दिस वीडियो इज प्राइमरीली फॉर मे 23 स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। यस, इफ यू आर अ नवंबर 23 स्टूडेंट, ऑब्वियसली योर स्टडीज एंड प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। So quickly let's discuss what we are going to talk about in this video and then we will move on to the discussion। तो अभी जैसे आपने मई 23 के एग्जाम्स दिए होंगे, ठीक है, मई में एग्जाम्स दिए और तकरीबन वही 1.5-2 महीने जाते हैं हमारे बिफोर अवर रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड, राइट। तो मई महीना तो चलो ठीक है, वो मस्ती में निकल जाता है, फटीग होता है एग्जाम का। इस टाइम थोड़ा सा अब हमारा ना दिमाग दोबारा उस मोड में आ जाता है वेयर वी स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स, वी स्टार्ट अबाउट थिंकिंग कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, मेरा पेपर कैसा गया था, एंड वी गो इनटू दैट ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग एंड ओवर, वो जो होता है ना ओवर एनालिसिस से जो पैरालिसिस हो जाता है वो टाइम आ जाता है। सो द बेसिक एंड द सिंपल पर्पस ऑफ दिस शॉर्ट डिस्कशन इज टू एंश्योर कि वीडियो के एंड में आपको थोड़ा सा हल्का लगे। देखो आज के इसमें मुझे पता है एज ए स्टूडेंट आपको क्या क्या लग रहा है, दिन में कितना प्रेशर है, और हो सकता है आप सबसे बात नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हो, या मे बी यू डोंट हैव समवन टू टॉक टू ऑन अ डे टू डे बेसिस हु कैन अंडरस्टैंड ऑन ग्राउंड रियलिटी कि क्या हो रहा है डेली, राइट। सो इस वीडियो का सिर्फ ये मतलब है कि एंड में आपको थोड़ा सा रिलीफ लगे और कोई इसके अंदर टेक्निकल डिस्कशन नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मे 23 के ये रिजल्ट्स के ऊपर कोई वो नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रहा रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, रिजल्ट्स जो वेट कर रहे हैं, आपने मे 23 का पेपर दिया है उसके रिस्पेक्ट में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसे हमारे नोट्स में रहता है एक प्यारा सा बच्चा, ये हो आप, आपके दिमाग में मोटा मोटा ये 3 चीजें चल रही होंगी। सर हमारा पेपर ऐसा गया, मेरा ये एनालिसिस रहा, मेरा वो एनालिसिस रहा, ये वाला लेंदी गया, ये वाला आसान गया, ओवरऑल मैं ऐसा एनालाइज कर रहा हूं मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। देखो मैं आपको डरा भी नहीं रहा और मैं आपको उम्मीद भी नहीं दे रहा, बिकॉज आई एम नो वन टू डू दैट अनलेस एंड अनटिल आई नो द ग्राउंड रियलिटी फॉर यू नो हाउ एग्जैक्टली योर एग्जाम्स वेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो इवेल्युएशन है वो गलत होता है, ठीक है, पेपर वाइज बता रहा हूं, ओवरऑल ठीक है। और हार्डली इसमें से मैं बताऊं 8-10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता होता है भाई अब मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो टिपिकल जो एक रैंकर कह लो या किसी को पता है कि नहीं यार मेरा तो इतना अच्छा पेपर गया है, तो कोई बात नहीं अगर आप उसमें नहीं हो क्योंकि वो इतना बड़ा परसेंटेज नहीं है। एंड अभी आपके दिमाग में ये जो भी लग रहा है ना पास या फेल, ये आपके दिमाग में ये सिर्फ अभी मतलब आप कह लो यू डोंट हैव एनी बेस फॉर इट, ये आप अपना अपना अनुमान लगा रहे हो। इतने एग्जांपल्स है ऐसे वाले जिसके अंदर यू फील लाइक अरे पेपर बहुत गंदा हुआ था लेकिन यू एंड अप स्कोरिंग गुड मार्क्स, या फिर पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन आपके उतने नंबर नहीं आते। मेरे साथ ये चीज हो रखी है, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूं। तो इसके ऊपर अगर आपका कोई भी विचार चल रहा है ना तो ये तो बिल्कुल वर्थलेस है, मैं कहूंगा दिस इज कंप्लीटली वर्थलेस बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं है। व्हेन इट कम्स टू आईसीआई यू कैन नॉट थिंक कि आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो प्लीज मत ही सोचो, ठीक है। ये तो जब तक वो फाइनल मार्कशीट में अपनी जो पर्पल कलर की शीट आएगी उसके अंदर लास्ट में लिखा होगा ना वही चीज बताएगी। अभी तो इसके ऊपर सोच के कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका कोई बेसिस ही नहीं है, ठीक है। गलतियां भी होती है आपको पता है, लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी, पेपर में गलतियां भी होती है, चेकिंग में ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली आई होप कि आपके साथ ऐसा ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव सीन दिस टाइम एंड अगेन इन आईसीआई अटेम्प्ट्स एंड चेकिंग कि ये चीजें होती है। तो यार ये चीज तो छोड़ दो आप, ठीक है। दूसरी एक जो क्वेरीज आती है कि सर ये न्यू कोर्स का क्या हिसाब किताब है। देखो इफ यू हैव गिवन मे 23 एग्जाम्स, अगर टचवुड आपका पेपर, टचवुड आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाता है, यू आर गोइंग टू गो फॉर नवंबर 23। नवंबर 23 में न्यू कोर्स का कोई भी हिसाब किताब नहीं है, आएगा तो मे 24 से आएगा। जितनी आपको पता है चीजें उतनी ही मेरे को पता है, मेरे पास कोई अलग से कोई सोर्स नहीं है, मेरी कोई इतनी जान पहचान नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि अरे आईसीआई से मुझे ये वो पता चला है। वॉट एवर वी नो दैट यस एमसीआई हैज अप्रूव्ड द कोर्स बट आईसीआई इज येट टू नोटिफाई दैट कोर्स ऑफिशियली एंड वी आर होपिंग दैट इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम मे 24। So if you have given May 23 exams and if touch wood you have to go for the examinations again, then you will be going in November 23 attempt in which you are not going to do or you are not going to cover new course। तो आपको तो वैसे भी उसके बारे में नहीं सोचना। हाँ बैलेंस लोगों के लिए भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी इसका 1-1.5 महीने में जो भी नोटिफिकेशन आ जाए और एक बार में क्लियर हो जाए। मेरे भी दिमाग में जो प्लान्स हैं नए सब्जेक्ट के, मैं वो भी इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रहा, मैं एक बार न्यू कोर्स के हिसाब से काम करना चाहता हूँ क्योंकि वही फिर नोट्स बनवाओ, बुक्स पब्लिश कराओ और उसके बाद आ जाता है नया कोर्स, फिर हमारी भी मेहनत खराब, आपकी भी मेहनत खराब, ठीक है। तो मेरा तो आपको पता है जैसे लॉ में तो फाइनल का हट ही गया है, तो फिर वो चीजें सारी हम भी उसके लिए वेट कर रहे हैं, आप भी उसके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तो ये आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट मेरे हिसाब से है नहीं। अब आते हैं सर मेजर बात, मेजर बात, मुझे पता है ये ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ये वाली चीजें उनको लग रहा है अंदर से, या फिर मे बी ऐसा है कि सर दिस इज अ लास्ट अटेम्प्ट फॉर मी। इसके ऊपर तो मैंने खुद कितनी सारी
काउंसिलिंग कह लो या कितने सारे मैसेजेस मैंने रिप्लाई किए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आई नो कि आपका इसमें केस बनेगा, मतलब बहुत जनों का बनेगा जो आप ये वीडियो देख रहे हो कि सर दिस इज अ लास्ट अटेम्प्ट फॉर मी ड्यू टू एक्स नंबर ऑफ रीजंस, इट कैन बी ड्यू टू सम फैमिली प्रेशर, लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी, राइट। मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा, हवाबाजी नहीं करूंगा, सच सच बताता हूं। जैसे बहुत सारे इसमें आया कि फीमेल कैंडिडेट्स में कि सर ये वाला फैमिली का प्रेशर है, मैरिज का कुछ प्रेशर है, एंड मुझे बोला गया है कि भैया ये नहीं हुआ तो शादी हो जाएगी, एंड आई नो दिस इज देयर। अभी बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स इसमें से जा रहे हैं, ठीक है। कई जनों को हो सकता है लगे कि यार देखो हर एक ना अलग अलग चीज होती है, हर घर में अलग अलग चीजें चल रही है, हर घर का एक सोचने का तरीका, वॉट एवर इट इज एंटायरली डिफरेंट, राइट। तो कई जनों को लग रहा होगा ऐसा कहाँ होता है, मैं आपको बता दूं ऐसा हो रहा है, बहुत जनों के घर में हो रहा है, राइट। तो मे बी दैट इज अ फैमिली प्रेशर, सम हो सकता है एज इशू हो, जैसे ये तो मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन है कि सर मैं 28 का हूं एंड मेरा सीए नहीं हो रहा है और मेरे को घर से अल्टीमेटम मिल गया, या फिर शायद मैं ही अपने आप को अल्टीमेटम दे चुका हूं कि सर मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मैं ये तो नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता क्या करूंगा, रुको भी। तीसरी चीज मे बी इनकम प्रेशर की वजह से, दैट देयर इज अ नीड, यू हैव टू कंट्रीब्यूट एट योर होम एंड maybe you cannot afford to sit for 6 months more and you have to, you cannot prepare it again and again, mentally or financially it doesn't allow you, you don't have that kind of space, या फिर आप फिजिकली बर्नआउट हो चुके हो। इन सारी चीजों के ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, वो रिजल्ट के बाद आएगी, लेकिन मैं आपको उसका थोड़ा सा जो एक हिंट अभी दे देता हूं टू काम योरसेल्फ, ठीक है। मैं आपको एक सच बताता हूं, अगर आपका ये वाला केस है और अगर आपको लगता है कि सर मैं इसके बाद अटेम्प्ट नहीं देने वाला, तो क्या मेरे लिए सारी चीजें खत्म हो चुकी है? मैं आपको एक बहुत ही सच बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक इंटरैक्शन रिकॉर्ड करी है, मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा माय फ्रेंड, ही इज 2 years एल्डर देन मी, ठीक है, वो 2 साल बड़ा है मेरे से। उसने सीए इंटर के आई थिंक अटेम्प्ट के बाद या फाइनल में, एक बार वो जो है आपको बता दूंगा सारी चीजें एग्जैक्ट, उसने इंटर में और फाइनल में क्या क्या किया, उसका क्या क्या अटेम्प्ट लगे और क्या क्या वॉट एवर द स्टोरीज, वो मैं आपको इंटरेक्शन के थ्रू बता दूंगा। उसने जो है वो सीए मिडवे छोड़ दिया था, ठीक है, उसने सीए मिडवे छोड़ दिया था, एंड करंटली अगर आज मैं बात करूं 4 to 5 years डाउन द लाइन, वो एक मुंबई की बहुत ही अच्छी कंपनी में, डिटेल्स आपको सारी उसमें बता दूंगा, ही इज वर्किंग टुडे, एंड उसने फिर क्या किया क्या नहीं किया, किस तरीके से वो डिसीजन लिया, मैं आपको वो सारी चीजें जो है वो डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन इसमें से पॉइंट क्या बताने का कि अगर अगर आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट है या फिर आपको लग रहा है कि मैं इसके बाद नहीं कुछ कर सकता, तो वो गलत है, वो गलत है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, एंड दैट पर्सन टुडे इज एट 22 lakhs पर एनम पैकेज, ठीक है। आप में से बहुत सारे जने जानते होंगे सीएस को जिनका शायद इतना भी पैकेज नहीं होगा। पॉइंट इज नॉट अबाउट कंपैरिजन, पॉइंट इज सिंपली दैट इट इज नॉट एन एंड ऑफ द वर्ल्ड। शॉर्ट टर्म के लिए लगेगा, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया और उस दिन अगर ये डिसीजन लेना पड़ गया, बुरा लगेगा, कोई आसान चीज नहीं होने वाली है वो, लेकिन उसमें से बाहर निकल पाओगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। और उस दिन वो वीडियो आपको मिलेगी, उस दिन मेरा साथ आपके साथ रहेगा। तो बस इसमें से एक सार ले लो, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हाथ से चला गया है, ऐसा नहीं है कि अब मैं पैसा नहीं कमा सकता। सर एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि आपके 24 घंटे कैसे जा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, चाहे आप सीए करके कमाए चाहे आप कुछ और करके कमाए। शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा, लॉन्ग टर्म में पेन नहीं रहेगा। तो आप इस चीज की भी टेंशन मत लो, ये मोस्ट ऑफ द मेजर इशू जो मुझे लगा आया था इन इंटरेक्शंस, ठीक है। आप इस चीज की चिंता मत करो, इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, एंड दीज आर जस्ट पॉइंटर्स छोटे छोटे, कि हाँ ये सोच लेना और अपने आप को थोड़ा सा काम कर लेना। लगता है दोबारा एंजाइटी हो रही है, दोबारा दिमाग में विचार आ रहे हैं रात को सोने से पहले, एक बार ये वाले पॉइंट्स दोबारा रीड कर लेना। वीडियो देख लेना है तो अभी आप इसको कहीं पे लिख लो अपने स्टडी टेबल के यहाँ पे, ठीक है। देखो, आप जो है अपने पास और फेल का जो रिजल्ट है अनुमान आप एक्यूरेटली नहीं लगा सकते सीए एग्जाम्स में, एंड दैट इज पॉजिटिव ऑल्सो एंड दैट इज नेगेटिव ऑल्सो। जैसे कई जनों को था कि सर जैसे लॉ का लेंदी गया पेपर, या मेरा कोई एसएफएम का जो बहुत मुश्किल गया पेपर। अरे आप ये सोचो कि सबका मुश्किल गया है, एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव टू बी दी बेस्ट, यू हैव टू बी बेटर अमॉन्ग एवरीवन। कुछ ना कुछ तो जने पास होंगे ना भाई, तो आपको उनमें से बेटर होना है। एट द एंड इट्स अ प्रोफेशनल रेस, राइट। तो उस चीज का टेंशन मत लो, अभी जो हो गया वो हो गया। अच्छा, एक और चीज जो अभी आपके दिमाग में आ रहा है ना, सर मेरा ये हुआ मेरा वो हुआ, 90% मोर देन 90% ऑफ स्टूडेंट्स उसी चीज में से जा रहे हैं। आप किसी और दोस्त से पूछ लेना, हाँ वो 5-10% की कैटेगरी अलग रहती है कि सर हम तो पक्का निकलने वाले हैं, लेकिन 90-95% इसी में है कि सर ये हुआ वो हुआ। तो एंड में वो प्रोबेबिलिटी गेम, थोड़ा बहुत लक, वो काम आएगा, और हमारा लिखा होगा तो भैया हम आगे निकलेंगे, नहीं लिखा होगा तो उसमें से कुछ सीख के फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अच्छा,
एक ये कोट है, आपने कोट सुना होगा, उसी को मैंने थोड़ा सा इधर उधर किया है कि डोंट सफर इन इमेजिनेशन, लेट इट बिकम रियलिटी। अगर मैं फेल हुआ तो, अगर मेरी रैंक नहीं आई तो, मेरे साथ ये हुआ तो, अरे होने दो, होने दो, होने के बाद डील करेंगे। हो सकता है आधी चीजें ना हो, आपके दिमाग में इतनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन चुकी है कि इतनी आपने मैथ्स में भी नहीं करी होगी स्कूल में, ठीक है, कि ये हुआ तो फिर वो हुआ तो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा सब कुछ आपके हिसाब से होने लग गया ना, फिर तो फिर हम ही भगवान हो जाएंगे, राइट। तो वो चीज जो आपके दिमाग में देयर आर 100 स्केनारियोस, 100 पॉसिबिलिटीज, लेट इट बी ट्रू, लेट एटलीस्ट 1 और 2 टू बी ट्रू, ठीक है। वो 1 या 2 अगर सही से होते हैं, आपकी रियलिटी बनते हैं, तो उसको डील करेंगे ना। बचे हुए 98 के बारे में अभी सोचने का क्या फायदा है, राइट। सो प्लीज अभी इमेजिनेशन को थोड़ा सा रोक डालो, ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज जहां पे आपका माइंड यूज होगा। घर पे खाली बैठोगे तो और विचार आएंगे, ठीक है। एक चीज, जो भी होता है ना, कुछ भी होगा आपका रिजल्ट का, वी विल हैंडल इट। यस, आई एम सेइंग वी, नॉट यू, वी विल हैंडल इट टुगेदर। उस दिन आपको वो इंटरेक्शन वीडियो और मेरा एक जनरल वीडियो जो मैं ट्राई करूंगा, देखो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आई विल बी ट्राइंग टू एड्रेस दोज जिनका नहीं होगा। जिनका हो गया वो तो भैया निकल ही गए आगे, उनके साथ कुछ डील करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो वी विल हैंडल दिस टुगेदर, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, लॉन्ग रन में ना, अभी ये जो सीए का रिजल्ट है या अभी जो कोर्स है आपके सामने, अभी सिर्फ एक वो ध्येय है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में इट मे नॉट मैटर, तो थोड़ा सा अपने आप को काम करने की कोशिश करो कि यार लॉन्गर 10 to 15 years डाउन द लाइन, एट द एंड इट इज गोइंग टू बी यू, योर स्किल्स, योर मनी मेकिंग स्किल्स, दैट इज गोइंग टू मैटर, एंड दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड हाउ, और आई कैन से व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू लिव, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सीए इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, सर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग रन में अगर हमारे लिए कोई और प्लान ऊपर वाले ने बनाए हैं तो उसको भी हम पूरा कर लेंगे। आप टेंशन मत लो अभी किसी चीज का, ठीक है। अच्छा, एक ये सवाल आता है कि सर मुझे लग रहा है मेरे जो है ना पेपर कोई बहुत अच्छे गए नहीं है, तो शुड आई स्टार्ट स्टडिंग अगेन। सो मैंने एक स्टूडेंट को भी बीच में बताया था, द वे ही असेस्ड दिस सिचुएशन, ही टोल्ड कि सर देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस दैट आई एम गोइंग टू पास दिस एग्जाम्स। तो फिर भाई पढ़ाई स्टार्ट कर लो, फिर क्या दिक्कत है। अगर पता है कि मेरे को भी दोबारा देना है, एंड माई एग्जाम्स डिडंट गो वेल और डिडंट गो एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, एंड आई हैव वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी दैट आई विल पास, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन स्टडिंग अगेन, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग द स्टडीज अगेन, बिकॉज एंटायर मे मंथ नाउ यू हैव टेकन इट। आपने पढ़ाई नहीं करी है, मे मंथ में हो गई मस्ती जितनी होनी थी, आराम होना था, अब जो है आप अपना टाइम जो है यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। छोटे छोटे चेंजेस कर लेना अगर आपको लगता है तो, कि जैसे इफ यू फील एक जगह मेरे को थोड़ा सा फिजिकली होता है ना कि मेरा माइंड बहुत वो हो चुका है एक ही जगह बैठ के, कोशिश करना आप घर में ही पोजीशन चेंज कर पाओ। मे बी यू कैन गो समवेयर एल्स इफ यू हैव दैट एनी अदर प्लेस वेर यू कैन गो। लाइब्रेरी में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। एनवायरमेंट चेंज करोगे तो माइंड को पर्सपेक्टिव नया मिलेगा, राइट। तो वो आप कोशिश कर सकते हो। और भाई 3 चीजें हाथ जोड़ के विनती है, 3 चीजें आपको प्लीज फॉलो करनी है। ये कैसी चीज है पता है, इंडिया में हम बहुत करते हैं, बाहर भी करते हैं, खैर इंडिया में क्या है, बाहर भी करते हैं कि सर अभी ना टेंशन बहुत हो रहा है तो मैं तो अभी खाना वाना मस्त खा रहा हूँ, मैं तो बाहर का खा रहा हूँ, उससे मुझे अच्छा लगता है। नहीं, प्लीज ये मत करना। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और जंक फूड का अवॉइड करना, ये तीनों चीजें आप बेसिक मेंटेन करना। इससे आपको ओवरऑल मेंटली भी बहुत अच्छा लगेगा। ये इन तीन चीजों से आपको मेंटली अच्छा लगेगा। और जो बाकी की चीजें ना, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल लगेगा, ठीक है। तो प्लीज, मैं एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कर रहा आप जिम मारो ये करो, थोड़ा सा बाहर जाओ, वॉक करो, मेडिटेशन बेसिक 5-10 मिनट करो यार 24 घंटे में से। जंक फूड अवॉइड करो, घर का खाना खाओ। दीज थिंग्स विल रेगुलेट योर मूड, योर थिंकिंग एंड ओवरऑल वेलबींग। तो ये 3 चीजें मत बिगाड़ना कि अभी टेंशन हो रही है तो मैं उल्टा सीधा खा रहा हूँ, रात को 2 बजे मंगवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। प्लीज ये मत करना, ठीक है। बाकी यही था मेरे साइड से आज जो था। कितना टाइम लगाया हमने, सिर्फ 13 मिनट लगाए। मुझे ये इंटरेक्शन आपसे करनी थी। नए सब्जेक्ट में क्या होने वाला है सर, क्या पढ़ाने वाले हो, थोड़ा सा सब्र करो, हम भी वेट कर रहे हैं आप ही की तरह। क्योंकि मेरा तो भैया सब्जेक्ट डिलीट हो गया था, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, न्यू कोर्स के हिसाब से ही काम करना है अब। एंड यस, बाकी कुछ लगता है तो आई विल बी देयर अगेन। एंड रिलैक्स मारो यार, रिलैक्स मारो। टेंशन लेके लाइफ में किसी का कोई भी भला नहीं हुआ है, और जो आएगा उसको डील करेंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसका हम और आप मिलके सॉल्यूशन ना निकाल पाए। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट दो, ठीक है। निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, सब सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट के टाइम फिर हम दोबारा बात करेंगे। बीच में भी कुछ लगता है तो मैं आपसे दोबारा इंटरेक्ट करूंगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।